बहुत से लोगों को बहुत अधिक सोचने की बीमारी होती है। अब आप कहेंगे कि सोचना बीमारी कैसे हो सकता है? हम सोचेंगे नहीं तो आगे आने वाले कामों को अंजाम कैसे देंगे? बहुत अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग एक बीमारी ही है। अगर हमें कोई काम करना है तो हम उसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचें, ना कि हम ये सोचें कि यार अगर मैंने वो काम शुरू किया तो कहीं उसमें मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझसे कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि आप अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में ऐसी चीजें सोचें जो कि आपके हाथ में है ही नहीं, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा कि वो खाते पीते वक्त या फिर किसी चीज को एंजॉय करते वक्त भी अक्सर वो सोच में ही डूबे रहते हैं। जैसे वो टीवी देख रहे हैं लेकिन वो किसी और ही दुनिया में खोए हुए हैं, वो कुछ खा पी रहे हैं लेकिन वो और ही दुनिया में खोए हुए हैं, उनका आपस के लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। इन्हें कहते हैं ओवर थिंकर्स, जो बहुत अधिक सोचते हैं। जो बीत गया है उसके बारे में बहुत सोचते हैं, यार वैसा होता तो वो हो जाता, ये काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश उसने ऐसा नहीं किया होता। तो ये सारी चीजें उनके साथ अक्सर होती हैं जो बहुत अधिक सोचते हैं। क्योंकि बहुत अधिक सोचने से हम ऐसी चीजों में चले जाते हैं, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होने लगते हैं जो कभी भी आपके हाथ में नहीं होती हैं। अगर आप बहुत अधिक सोचते हैं तो आप अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। और आप, सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास अगर कुल मिला के है कुछ तो वो हमारा आज है। जो बीत गया है हम पीछे जाकर उसे बदल नहीं सकते हैं, और जो आने वाला है उसमें भी हमारा कोई जोर नहीं है। हम केवल कोशिश कर सकते हैं, हम केवल अपने कर्म कर सकते हैं ताकि हम अपने आज को बेहतर कर सकें और अपने कल को बेहतर बना सकें। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपना आज बेहतर बना रहे हैं तो हमारा कल भी बेहतर होगा। लेकिन अगर हम अपने आज को ही एंजॉय नहीं करेंगे, हम इसलिए सोच में डूबे हुए हैं, हम इसलिए टेंशन में हैं कि यार कल मेरा कल तो खराब था ही, अब आने वाला जो कल है वो भी खराब होगा। तो जब आपने अपने आज को ही एंजॉय नहीं किया तो आप अपने कल को अच्छा बनाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मैंने अपनी किसी एक वीडियो में पहले भी कहा था कि आप अपने फ्यूचर को सिर्फ एक ही शर्त पर खरीद सकते हैं, अपने आज को बेहतर बनाकर। जब आपका आज बेहतर होगा तब आपका कल भी बेहतर हो सकता है। मैं पूरी तरह एक्यूरेट इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं बार बार ये चीज के लिए आपको बार बार कह रही हूं, क्योंकि फ्यूचर और पास्ट पर हमारा कोई जोर नहीं होता। जो बीत गया है उससे आप सीखें, आप उससे लर्न करें कि यार मैंने पास्ट में ये गलती कर दी थी, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं आज वो गलती नहीं करूंगा। मैं आज नहीं करूंगा तो मेरा आगे आने वाला जो टाइम है, जो मेरा फ्यूचर है, वो बेहतर होगा। ओवरथिंक कहीं पर भी आपको फायदा नहीं देती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको सोचना छोड़ देना चाहिए, आपको सोचना नहीं चाहिए। सोचना भी एक लिमिट तक होता है। जैसे कि कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्ज्य। आप अति कहीं पर भी करेंगे, अगर आप ज्यादा खाना खाते हैं तो आप अपना वजन बढ़ाएंगे। अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो ऑब्वियसली आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा। इसलिए ज्यादा सोचना भी आपके लिए नुकसानदायक है। आप कर्म कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। ये एक बेस्ट तरीका है, ना कि आप आगे आने वाली चीजों पर और बीत चुकी चीजों पर अपना टाइम खर्च करते रहें, अपने दिमाग को खराब करते रहें, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाएं। ये गलत है। ये जिंदगी बहुत अनमोल है, बहुत प्रीशियस है, और हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। हमें इसमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। हमें इसमें अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ओवर थिंक करके कि यार ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, यार अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो पता नहीं कैसा हो जाएगा। ये सब सोचना हमें कहीं ना कहीं असफलता की ओर भी ले जाता है। देखिए, जीवन में सिर्फ दो ही चीजें हैं, कर्म और रिजल्ट। रिजल्ट जो कि हमारे हाथ में नहीं होता है, कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट भी तब उस पर डिपेंड करने लगता है जब हम अपने वर्क को बेहतर करते हैं, जब हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करते हैं, तब जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग होता है। कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो कि आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर दें। सपोज आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले थे, लेकिन तभी आपको जॉन्डिस हो गया या आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तब आपके हाथ में वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपने ये सीखा कि मैंने तैयारी के दौरान अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं बीमार हो गया, लेकिन अब मैं अच्छी तरह
तैयारी भी करूंगा, प्लस मैं अपने हेल्थ का भी ध्यान दूंगा ताकि मैं अपनी यूपीएससी में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूं। इसलिए कहा गया है कि बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। बहुत अधिक सोचने से आपके काम पर इफेक्ट पड़ता है, आपके रिश्तों पर इफेक्ट पड़ता है, और आपका जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट मतलब आपका फ्यूचर, जो आज आप करते हैं वो कल उसका रिजल्ट आपके फ्यूचर में वो भी गड़बड़ हो जाता है। ओवर थिंकिंग मेंटल हेल्थ को भी बढ़ाता है, और जो लोग बहुत अधिक सोचते हैं वो अक्सर शारीरिक रूप से भी बीमार रहते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। मतलब यार मेरे को, अगर उनको फीवर भी आता है तो वो सोचते हैं यार कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। इतना नहीं सोचना चाहिए। और ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाएंगे। ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो हॉबीज हैं आपको उन पे फोकस करना है। आपको पेंटिंग करना पसंद है तो आप अपने काम के साथ, जब आपके पास खाली समय है तब आप पेंटिंग कीजिए। जब आपके पास खाली समय है, आपको गार्डनिंग पसंद है, आप पौधे लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए। लेकिन अगर आपके पास आपका मेन काम तो है, लेकिन वो मेन काम के बीच में ओवर थिंकिंग भी आपने जोड़ ली है, तो आप सोचिए कि वो मेन काम तो इफेक्ट हो ही रहा है, प्लस आपका जो खाली समय था वो भी उसी में जा रहा है। आप अपने बारे में अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं। आप जब अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे तो आप अपनी फैमिली के बारे में कैसे आप अच्छा सोच पाएंगे? कैसे आप उनको खुद से इंस्पायर कर पाएंगे? इसलिए आज से ही अपनी भावनाओं को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत अधिक सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि हम जो भी करेंगे वो गलत ही होगा। मेरे साथ अब तक जो हुआ है वो गलत ही हुआ है। आप अपने लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे, आप अपने लिए कुछ अच्छा चुन नहीं पाएंगे, कुछ अच्छा सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हर चीज में ओवर थिंकिंग घुसा रहे हैं। इसलिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको आज को, अपने प्रेजेंट को जीना है। अपने प्रेजेंट में रहकर आप जो बेहतर कर सकते हैं उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो, ताकि आप अपने काम में सफल हो, ताकि आपको हर वो चीज मिले जो आप चाहते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब आपका माइंड फ्रेश होगा, जब आपका माइंड ओवर थिंकिंग को बाहर निकाल फेंकेगा और आप उसमें अच्छी चीजें डालेंगे, प्रोडक्टिव चीजें डालेंगे, आप उसमें पॉजिटिव चीजें डालेंगे। ये तभी पॉसिबल है। अगर आप अपने दिमाग में कूड़ा कचरा भरते रहेंगे कि यार ऐसा होता तो वैसा हो जाता, तो फिर आप सोचिए आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं या फिर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। इसलिए आज से ही जब ऐसा लगे कि यार मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, तो आप कुछ देर के लिए शांत बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, 5 से 10 बार ओम का उच्चारण कीजिए। बहुत मन बेचैन है तो भगवान की तरफ अपना मन लगाइए, ईश्वर की तरफ अपना मन लगाइए। किताबें बहुत अच्छा मीडियम होता है अपने माइंड को डाइवर्ट करने का, तो बुक्स पढ़िए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। आप कभी बहुत से लोगों को देखा है कि वो कुछ काम भी कर रहे हैं तो भी वो सोच में डूबे, उनका मन ही नहीं लग रहा है वहां पर। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने मन से बातें करेंगे कि यार मेरा जो आज है वो बेस्ट है। मैं थैंकफुल हूँ गॉड को कि उन्होंने मुझे आज का दिन दिखाया। मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे सर पर एक छत है। मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे लिए सोने के लिए बिस्तर है, मेरा पेट भरा हुआ है। जब आप हर चीज के लिए थैंकफुल होंगे ना, तब आपका मन सेटिस्फाइड होगा। जब आप सेटिस्फाइड होंगे तब आप ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे, तब आप अपने रिश्तों को एंजॉय करेंगे, तब आप अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, तब आप अपने काम को एंजॉय करेंगे। जब आप सब चीजों में पॉजिटिविटी देखने लगेंगे, एंजॉय करने लगेंगे, धीरे धीरे आपकी ओवर थिंकिंग की आदत कम होती जाएगी। इसलिए अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है तो खुश रहना सीखिए, अपने आज को एंजॉय करना सीखिए, अपने आप को बिजी रखना सीखिए और हर चीज के लिए थैंकफुल रहिए। चाहे वो आपके रिलेशन में लोग जो हो, या फिर गॉड के प्रति थैंकफुल रहिए, नेचर के प्रति थैंकफुल रहिए, बच्चों के प्रति थैंकफुल रहिए, अपने काम के प्रति थैंकफुल रहिए और सबसे बड़ी चीज अपने प्रति थैंकफुल रहिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।